नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के अंदर हमने ये पतंग की वर्कशॉप देखी और मुझे बहुत सी टर्मिनोलॉजीज थी जो नहीं पता थी, बहुत सी ऐसी बातें थी जो एज ए जेंजी मुझे नहीं पता था कि क्या ये चीज़ें होती हैं और साइज़ क्या होता है और डिफरेंट चीज़ें नहीं पता थी। तो आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हमने बहुत इंजॉय किया। मकसद बसंत को रिवाइव करने के लिए जो हुकूमत पंजाब ने कोशिश की है उसको ही बरकरार रखते हुए नई जनरेशन को बताना है कि ये फेस्टिवल कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी जनरेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट रह चुका हुआ है। तो हम लोगों ने बहुत सारे उस्तादों को ढूंढा है जो पतंगबाजी किया करते थे या सिखाते थे या पतंगे बनाने का कारोबार किया करते थे। और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हमारी ये एक्टिविटी है काइट मेकिंग की। एक हम लोगों ने पतंगबाज को बुलाया है जो पतंगे बनाना सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ ही बच्चे जो है वो बहुत ही खुशी से ये सारा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ये मैंने एक छोटी सी पतंग तैयार की है। इसके लिए आपको गुड्डी कागज जिसे पेपर कहते हैं, पेपर मुख्तलिफ टाइप्स का होता है लेकिन ये काइट वाला थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके बाद इसमें ये बांस का इस्तेमाल होता है जिसे तीला भी कहते हैं, तीली भी कहते हैं। ये इसमें एक कमान है, एक गज लगा हुआ है। ये टिपिकल लैंग्वेज है काइट फ्लाइंग की। इसको ऊपर वाला तीला भी कह सकते हैं, इसको सेंटर वाला तीला भी कह सकते हैं। उसके बाद इसमें आटा शुरेश इस्तेमाल होती है जिस पाउडर फॉर्म में होती है। इसकी लेवी तैयार की जाती है। लेवी तैयार करने के बाद हम इसको संभल करके रख देते हैं। पेपर की कटिंग करते हैं। पेपर कटिंग करने के बाद हम इनको तीलों को लेवी लगा के कागज को इस पे चिपका देते हैं। उसके बाद फिर सेंटर वाला तीला लगाते हैं। तीला लगाने के बाद हम इसको फिनिशिंग टच की तरफ देते हुए इसको ऐसे फिनिश कर देते हैं। बाकी बच्चे छोटी छोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं ताकि उनको इस फन के बारे में पता चले, इस कल्चर के बारे में पता चल सके।